हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको मंजरी पुस्तक से माकीनो द्वारा रचित है। जापान में 11 फरवरी 1924 को जन्मे साईजी माकीनो हिंदी भवन द्वारा हिंदी रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। आपने हिंदी में कई पुस्तकें लिखा है। आप बाद में कुछ समय के लिए आपने दुभाषीय का भी कार्य किया है। आइए जानते हैं साईजी माकीनो के बारे में। इन्होंने प्रस्तुत पाठ में रत्नावली बातचीत पर आधारित प्रसंग को प्रस्तुत किया है। जापान में 11 फरवरी 1924 में जन्मे साईजी माकीनो 36 वर्ष की उम्र में भारत आए थे। गांधी जी के सेवाश्रम में स्थित हिंदुस्तानी तालीमी संघ में पशु चिकित्सक के रूप में थे, पर हिंदुस्तान का ऐसा रंग चढ़ा कि फिर लौटने का इनका मन नहीं हुआ। खादी क्या अपनाए संपूर्ण चिंतन ही गांधीमय हो चला था। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के इस अनन्य भक्त और हिंदी प्रेमी साईजी माकीनो के बारे में जानते हैं कि उनका भारत आने के पीछे उद्देश्य क्या था। 1958 में माकीनो जी को फूजी गुरुजी के वर्धा स्थित आश्रम में आने को आमंत्रित किया गया। 1931 में गांधी जी के ये सहयोगी हुए और सेवाश्रम में रहने लगे। पशु चिकित्सक की आवश्यकता भी थी उस समय और इसी कार्य हेतु वे आए थे। अप्रैल सन 1959 में पंढरपुर सर्वोदय सम्मेलन के बाद विनोबा जी ने माकीनो जी से कहा कि वे सेवाश्रम लौटकर हिंदी सीखना प्रारंभ करें, और उन्होंने हिंदी सीखना आरंभ कर दिया। सेवाग्राम के प्रेसिडेंट आर्य नायकम हुआ करते थे। उन्होंने आगरा के एक अच्छे हिंदी चिकित्सक को उनके पास भेजा। धीरे धीरे उन्होंने हिंदी पढ़ना और बोलना सीख लिया। युकिको को, जिसे सेवाग्राम में सुजाता नाम दिया गया था, हिंदी सीखने के लिए वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में भेज दिया गया। 6 महीने तक हॉस्टल में रहकर हिंदी पढ़ती रही। शायद जापानियों में वही हिंदी की सर्वप्रथम छात्रा रही। सेवाग्राम में गौशाला में इतना काम रहता था कि चरखे की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। चरखे के महत्व को जब वे समझे तो उन्होंने चरखे के प्रचार और प्रशिक्षण की आवश्यकता को महसूस किया, और शांति निकेतन परिसर के प्राकृतिक सौंदर्य में उनको इतना अच्छा लगा और इतना आकर्षित किया वहाँ का दृश्य कि वे वहीं जाकर उनका वहाँ से जाने का मन ही नहीं किया। हिंदी भवन के सामने वाले छात्रावास में रहकर केवल पढ़ता रहता। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि आप पुस्तकालय में बैठे हुए घड़ी की आवाज़ तक स्पष्ट सुन सकते थे। माकीनो जी पवित्र भूमि शांति निकेतन को अपनी जीवन साधना का आधार बना लिया। समझ नहीं आता कि गुरुदेव के व्यक्तित्व के वातावरण को इतना सुंदर बना दिया कि इतने शांत वातावरण में भी गुरुदेव जैसे महापुरुष की रचना की। जो भी हो, जमाना कितना भी बदल जाए, पर शांति निकेतन की भूमि में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता हमेशा रहेगी। यहाँ की प्रकृति स्वयं यहाँ की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहेंगी। इसी भूमि में माकीनो जी हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महानुभावों से शिक्षा और प्रेरणा पाने का उनको अवसर मिला। हिंदी की कृपा से उनका जीवन चल पड़ा, वरना रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करना बड़ा मुश्किल था। उन्हीं दिनों ग्वालियर में बिड़ला फैक्ट्री में जापानी तकनीक से एक फैक्ट्री लगाई गई। जापानी इंजीनियरों को हिंदी नहीं आती थी और फैक्ट्री में काम करने वाले भारतीयों को जापानी।
माकिनो जी को वहाँ बुलाया गया और दो भाषी के रूप में 400 रुपये महीने के पर काम करने के लिए रखा गया। 4 साल काम करने के उन्होंने काम किया और हिंदी में बहुत से लेख लिखे और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जो प्रकाशित हुए। दोनों का लोक साहित्य लगभग समान था। मणिपुर और राजस्थान की लोक कथाएँ जापान की लोक कथाओं जैसी ही है। इसका कारण कि जापान की संस्कृति चीन और भारत की मिश्रित संस्कृति है। जापान में भारतीयों और हिंदी भाषा का बहुत अधिक सम्मान है। जापान की 2 नेशनल यूनिवर्सिटी ओसाका और टोक्यो में BA और MA स्तर पर हिंदी पढ़ाई जाती है। भारत के लिए यह गौरव का विषय होना चाहिए। यहाँ के लोग भी जापानी सीख रहे हैं। पहले यहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स था, अब BA कोर्स भी है और हर साल बहुत लोग BA की परीक्षा में बैठते हैं। माकिनो जी का मानना था कि भाषा देशों को भावना के स्तर पर जोड़ती है। जापानी भाषा में संस्कृत के शब्द भरे पड़े हैं। इन दिनों बंगला भाषा भी जापान में जोर पकड़ रही थी क्योंकि कलकत्ता एशिया का दरवाज़ा है। एक समय में सबसे ज़्यादा जापानी कलकत्ता में ही रहते थे, अब तो पूरे देश में बिखर गए। प्रोफेसर दोई ने टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना की। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रोफेसर तोशियो तनाका ने भीष्म साहनी के तमस का जापानी में अनुवाद किया। प्रोफेसर कोंगा ने जापानी हिंदी कोश की रचना की। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा का जापानी में अनुवाद भी किया, इसलिए उन्होंने गुजराती भी सीखी। प्रोफेसर मोजोकामी हर साल हिंदी का एक नाटक तैयार करते हैं और उनका मंचन करने के लिए भारत आते हैं। प्रोफेसर सकाता ने भी हिंदी साहित्य पर बहुत लेख लिखे। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा बहुत पसंद आया था, इसलिए साई जी उसका जापानी में अनुवाद किए। टैगोर और गांधी एक तुलनात्मक अध्ययन, जापानी आत्मा की खोज, भारत में 40 साल, पुनर्विचार और सिंहावलोकन जैसे कुछ पुस्तकें लिखी। नई पीढ़ी अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर होती जा रही है, यह बड़े दुख की बात है। साईं जी का मानना था कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति में ही काम करना चाहिए, क्योंकि ये ही काम आती है। साईं जी जापानी बगीचा लगाना उनको बहुत पसंद था। जहाँ जाते थे फूल पत्ती पेड़ों के साथ दोस्ती कर लेते थे, जगह जगह पर पेड़ लगाते थे। साईं जी को हमेशा इस बात का दुख रहा कि जितना भारत माता का उन्होंने नमक खाया, उनकी उतनी सेवा नहीं की। भारत बहुत बड़ा देश है, उसका दुख भी उतना ही बड़ा है, उसका दिल भी उतना ही बड़ा है। दुनिया का कोई देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसा साईं जी का मानना था। और बच्चों, ऐसा सच है भी कि भारत हमारा बहुत बड़ा देश है और हमारे भारत देश का दिल भी बहुत बड़ा है। हमारे देश का मुकाबला दुनिया में जितने भी देश हैं, कोई भी देश हमारे देश का मुकाबला नहीं कर सकता। चलिए आपको इस पाठ का शब्दार्थ बताते हैं। बच्चों, ये था पाठ का सारांश और पाठ का ये शब्दार्थ है। हॉस्टल मीन्स छात्रावास, परिवेश मीन्स वातावरण, फैक्ट्री मीन्स कारखाना, दुभाषिया मीन्स दो भाषाओं का आपसी अनुवाद करने की योग्यता करने वाला, और जीवन पर्यंत मतलब आजीवन। ये शब्दार्थ है, कर लीजिएगा। बच्चों, ये प्रश्न दिए हैं बातचीत से। तो प्रश्न है, साई जी माकिनो भारत कब और किस कार्य के लिए आए? साई जी माकिनो ने शांति निकेतन की क्या विशेषता बताई? साई जी माकिनो को ग्वालियर की विड़ला फैक्ट्री में क्यों जाना पड़ा? साई जी की क्या कामना है? जापान में हिंदी की क्या स्थिति है? साई जी ने पाठकों को कौन सा संदेश देना चाहा? हिंदी भाषा के क्षेत्र में कुछ जापानी लेखकों ने कार्य किए हैं। स्तंभ क में
कार्य और ख में उनका नाम दिया गया है, उसका सही सही मिलान करना है। ये है पहले प्रश्न का आंसर। साईजी माकिनो कब और किस कार्य के लिए भारत आए? तो साईजी माकिनो 36 वर्ष की उम्र में सन 1959 ईस्वी में गांधी जी के सेवाश्रम में पशु चिकित्सक के रूप में आए थे। प्रश्न नंबर 2 है कि शांति निकेतन की क्या विशेषता बताई? तो बच्चों, शांति निकेतन के प्राकृतिक सौंदर्य से साईं जी बहुत प्रभावित किया। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे घड़ी की आवाज़ स्पष्ट आप सुन सकते हैं। शांति निकेतन में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता है। थोड़ा एक लाइन 2 बार लिखा है, उसको माइनस कर देना। साईं जी को ग्वालियर की बुडेला फैक्ट्री में क्यों जाना पड़ा? ये प्रश्न 2 बार इसमें लिखा है, इसको आप एक ही करना, सही कर लेना। प्रश्न आप बुक से लिख लीजिएगा। आंसर है ग्वालियर में जापान तकनीक से बुडेला फैक्ट्री लगाई गई। जापानी इंजीनियर हिंदी नहीं जानते थे और फैक्ट्री मजदूर जापानी भाषा से अनभिज्ञ थे, अतः साईजी माकिनो वहाँ दुभाषी के रूप में गए थे। प्रश्न नंबर 4 है, पहला जो लिखा है वो गलत है। दूसरा है साईं जी की क्या कामना थी? तो साईं जी की कामना थी कि हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और वह जीवन पर्यंत इससे जुड़े रहें। पहला जो लिखा है वो गलत है, दूसरा आंसर सही है। प्रश्न नंबर 5 है, साईं जी ने पाठकों को कौन सा संदेश देना चाहा? साईं जी का पाठकों के लिए संदेश है कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। प्रश्न नंबर 7, ये मिलान है, तो ये सामने PDF मिलाया गया है, आप कर लीजिएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, प्रश्न नंबर 4 का जो पहला लिखा है वो मत करिएगा। साईं जी की क्या कामना थी? तो इसका ये आंसर, ये जो गलत है, प्रश्न तो सही, आंसर गलत है। फैक्ट्री मजदूरी जापानी भाषा से अनभिज्ञ थे, अतः साईं जी माकिनो को दुभाषी के रूप में जाना पड़ा है। ये तीसरे प्रश्न का आंसर है, ठीक है। इसमें चौथा लिखा है गलत है। चौथे प्रश्न का आंसर ये है, साईं जी की कामना है कि हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और वह जीवन पर्यंत इससे जुड़े रहें। ये साईं जी की कामना थी। चौथे प्रश्न का आंसर ये है। ऊपर का मत करिएगा, नीचे का कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न जो दिया है इसमें प्रश्न गलत है कि साईं जी माकिनो को ग्वालियर की बुडेला फैक्ट्री में क्यों जाना पड़ा। ये लाइन साईं जी माकिनो वाला ये 2 बार दोहराया गया है, आप बुक से एक बार कर लीजिएगा। आंसर सही है। ग्वालियर में जापानी तकनीक से बुडेला फैक्ट्री लगाई गई। जापानी इंजीनियर हिंदी नहीं जानते थे और फैक्ट्री मजदूर जापानी भाषा से अनभिज्ञ थे, अतः साईं जी माकिनो को वहाँ दुभाषी के रूप में बुलाया गया, या साईं जी माकिनो को वहाँ दुभाषी के रूप में गए। ठीक है बच्चों, आपको सब समझ में आ गया होगा, कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट भी जल्दी भेज दीजिएगा। धन्यवाद।